हेलो एवरीवन। तो आज हम HPSSC का जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम जो है वो क्लर्क का है। तो इसका एक पार्ट हमने कर दिया था। पहले पार्ट में जो है 50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। तो नेक्स्ट है 51। निम्नलिखित में से कौन मनरेगा के लाभ के योग्य है? ऑप्शन ए, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। बी, केवल अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य। सी, BPL परिवारों के वयस्क सदस्य। एंड डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य जो है मनरेगा के लाभ के योग्य हैं। नेक्स्ट, अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो अंत्योदय अन्न योजना जो है कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए 2001, बी 2000, सी 1999 एंड डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2000। तो 2000 में जो है अंत्योदय अन्न योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट, ढांचागत बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? तो ढांचागत जो है बेरोजगारी उत्पन्न होने के क्या कारण है? ऑप्शन ए, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। बी, कच्ची सामग्री की कमी। सी, भारी औद्योगिक झुकाव एंड डी, मंदीजन्य स्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारी औद्योगिक झुकाव। भारी औद्योगिक झुकाव के कारण जो है ढांचागत बेरोजगारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए HIV एड्स, बी पोलियो, सी क्षय एंड डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पोलियो। तो संकल्प योजना जो है पोलियो के उन्मूलन के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट, किसी भी देश में जीवन निर्वाह स्तर किससे दर्शाया जाता है? तो जीवन निर्वाह स्तर जो है दर्शाने का क्या माध्यम है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आय। बी, बेरोजगारी दर। सी, निर्धनता अनुपात एंड डी, प्रति व्यक्ति आय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है जीवन निर्वाह स्तर को जो है दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पास पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता होती है? तो पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति की अंतिम सत्ता जो है किसके पास होती है? ऑप्शन ए, संघ मंत्री परिषद। बी, योजना आयोग। सी, राष्ट्रीय विकास परिषद एंड डी, प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, किसने भारत में बीजों की उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया? ऑप्शन ए, एनवोलॉग। बी, महालनोबिस। सी, JL नेहरू एंड डी, वी कुरियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनवोलॉग। एनवोलॉग ने जो है उच्च पैदावार क्षमता वाली प्रजातियों का आविष्कार किया था। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया। तो हरित क्रांति ने जो है किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया? ऑप्शन ए, अंतर फसल असमानता में। बी, अंतर वर्गीय असमानता में। डी, अंतर प्रादेशिक असमानता में एंड लास्ट ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इन सभी जो है क्षेत्रों में जो है हरित क्रांति ने जो है योगदान दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए, UNCTAD। बी, WHO। सी, GATT एंड डी, WEF। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, UNCTAD। नेक्स्ट,
भारत की आधुनिक करेंसी नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी मैसूर, सी नासिक एंड डी होशंगाबाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मैसूर। तो मैसूर में जो है नोट प्रेस है। नेक्स्ट, रेपो दर क्या है? तो रेपो दर क्या है? ऑप्शन ए इस दर पर आरबीआई बाजार में के छोटे ऋण लोन की अनुमति देता है, बी इस दर पर आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करता है, सी इस दर पर आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेचती है, एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इस दर पर आरबीआई बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बैंकर्स चेक कहते हैं? तो बैंकर्स चेक किसे कहते हैं? ए सावधि जमा, बी अदायगी आदेश, सी डेबिट कार्ड एंड डी डिमांड ड्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट को जो है बैंकर्स चेक कहते हैं। नेक्स्ट, 63, भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है? IRDA, SEBI, CII एंड RBI। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए IRDA। नेक्स्ट, हमारे संविधान में बजट पद किसके अंतर्गत आता है? तो बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए 112 आर्टिकल में जो है बजट का जो है बजट की जो है व्याख्या मिलती है। बजट मतलब कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट प्रति वर्ष प्रकाशित होती है? IMF, विश्व बैंक, WTO एंड UNDP। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी UNDP। नेक्स्ट, निगम कर किसके द्वारा लागू किया जाता है? तो निगम दर कर जो है किसके द्वारा लागू किया जाता है? ऑप्शन ए स्थानीय सरकार, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार की शक्ति का विद्युत शक्ति निर्माण में सर्वाधिक हिस्सा है? ऑप्शन ए जल विद्युत, बी सौर, सी तापीय एंड डी नाभिकीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट, किस देश का भुगतान संतुलन एक सुव्यवस्थित रिकॉर्ड है? ऑप्शन ए वर्ष के दौरान राष्ट्र से निर्यात हुए सामान का, बी दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात लेन देन का, सी एक देश से अन्य देश की सरकार के मध्य आर्थिक लेन देन का, एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दिए गए समय में सामान्यतः एक वर्ष में राष्ट्र के सभी आयात और निर्यात लेन देन का। नेक्स्ट, ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी जो है वो क्या है? ऑप्शन ए द्रुत विकासशील उच्च तकनीकी कंपनी, बी अर्धचालित चिप निर्माण कंपनी, सी अति मूल्यवान कंपनी एंड डी बड़ी कंपनियां अपनी परिपक्वता अवस्था में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अति मूल्यवान कंपनी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किसके अंतर्गत द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था? तो द्वैध शासन का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम किसके अंतर्गत हुआ था? ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी साइमन कमीशन प्लान, सी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। 71 भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था। ऑप्शन ए यूनियन ऑफ स्टेट्स का, संघ का, सरकार का संघात्मक स्वरूप का एंड महासंघ का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी महासंघ का। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। ऑप्शन ए भारत संघ की शासकीय भाषा, बी लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, सी वित्तीय आपातकाल एंड डी भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्तियाँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतीय संसद में संविधान में संशोधन की शक्तियाँ। नेक्स्ट, भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है? तो एकल नागरिकता किसकी देन है? कनाडा के संविधान की, ब्रिटिश संविधान, यूएस संविधान एंड आयरिश संविधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटिश संविधान। नेक्स्ट, समाजवाद के संदर्भ हैं। ऑप्शन ए प्रशासन से कृषक वर्ग को दूर करना, बी बुर्जुआ वर्ग का परिसमापन, सी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, भारत का संविधान भारत को दर्शाता है। तो भारत का संविधान भारत को क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए राज्यों का संघ, बी भारतवर्ष, सी एक संघीय राष्ट्र एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। 76 आधार एक कार्यक्रम है। ऑप्शन ए वरिष्ठ नागरिकों को सहायता करने का, बी भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का, सी सामाजिक सुरक्षा के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने का एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय निवासियों को पहचान प्रदान करने का। नेक्स्ट, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित, बी संविधान के विशेष रूप से प्रदत्त, सी संसदीय नियम के अंतर्गत जनता के लिए उपलब्ध एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, भारत में मत देने का अधिकार है एक संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार एंड विधिक अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार। तो मत देने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट, आरटीआई अधिनियम का उद्देश्य है सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना, बी सार्वजनिक स्थानों पर सरकार द्वारा सूचना प्रदान करना, सी सूचना प्राप्त व्यक्ति द्वारा आम जनता को सूचना प्रदान करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य कोई भी डैश प्राप्त नहीं करते हैं, सामाजिक स्वीकृति, नैतिक स्वीकृति, राजनैतिक स्वीकृति एंड विधिक स्वीकृति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विधिक स्वीकृति। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, आर्थिक समानता इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता। नेक्स्ट, कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे हैं? तो 2 अवधि तक जो है कौन राष्ट्रपति रहे हैं?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा एंड डी राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो विदेश मंत्री प्रथम कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी गुलजारी लाल नंदा एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहर नेहरू। जवाहर नेहरू जो है प्रधानमंत्री होने के साथ साथ जो है विदेश मंत्री भी थे। नेक्स्ट, जापान की संसद को क्या कहते हैं? ए डाइट, डी डेल, सी शोरा एंड डी युआन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डाइट। जापान की संसद को डाइट कहते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने होते हैं? ऑप्शन ए 220, बी 230, सी 240 एंड डी 250। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 250। नेक्स्ट, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? ऑप्शन ए मीरा कुमार, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी सुचेता कृपलानी एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मीरा कुमार। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा में, बी राज्यसभा में, सी संसद के संयुक्त सत्र में एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा में। केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट, 89, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी लोकसभा स्पीकर, सी राज्यसभा के अध्यक्ष एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट, संसद में प्रस्तुत विधेयक एक कानून बन जाता है। ऑप्शन ए दोनों सदनों से पारित हो जाने के बाद, बी अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद, सी प्रधानमंत्री के हस्ताक्षरित होने के बाद एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद। निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति, बी याचिका समिति, सी लोक लेखा समिति एंड डी लोक उपक्रम समिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ऑप्शन ए मौलिक क्षेत्राधिकार, बी परामर्शी क्षेत्राधिकार, सी अपीलीय क्षेत्राधिकार एंड डी मौलिक, अपीलीय और परामर्शी क्षेत्राधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौलिक, अपीलीय और परामर्शी क्षेत्राधिकार जो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट, कौन सा एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है? उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल, केवल राज्यपाल, लोक सेवा आयोग के परामर्श करके राज्यपाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल जो है न्यायाधीश की, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी राज्यपाल द्वारा, सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा।
नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? ऑप्शन ए 1959, बी 1965, 1952, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1959। नेक्स्ट, समवर्ती सूची में समाविष्ट है 52 विषय, 40 विषय, 42 विषय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 52 विषय समवर्ती सूची में जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट, विधिक मामलों में भारत सरकार को कौन परामर्श देता है? ए महान्यायवादी, विधि आयोग के अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महान्यायवादी। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्र ध्वज में चित्रित धर्म चक्र, अशोक चक्र भी कहते हैं जिसे, में कितने आ रहे हैं? ऑप्शन ए 16, 20, 24, 32। तो अशोक चक्र में जो है 24 तीलियां जो है हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए संविधान के 97वें अधिनियम 2011 द्वारा, संविधान के 87वें अधिनियम 2003 द्वारा, संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित किया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इसके आगे जो है अगले पार्ट में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।